हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मेटिक इवोल्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मेटिक इवोल्यूशन, इसमें फर्स्ट जैसे देखें इसके इवोल्यूशन के बारे में, इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मेटिक इवोल्यूशन। तो कॉस्मेटिक में किस तरीके से इवोल्यूशन होते आ रहे हैं तो उसके बारे में जैसे देखेंगे। तो फिर इंट्रोडक्शन बोला जा रहा है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कॉस्मेटिक नीड टू बी एनालाइज्ड टू एंश्योर कन्फर्मेंस टू प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकेशन एंड सेफ्टी एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरर। अब जो है कॉस्मेटिक जैसे प्रिपरेशन के बारे में देखें तो फिर अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई से भी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें ये सब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को कंफर्म किया जाता है कि उसकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी सेफ्टी कैसी है, कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या किया जाता है, अच्छे से एनालाइज किया जाता है। आगे जैसे देखें, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंडेड यूज फॉर द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इन it is possible to use and combine several experiment approaches. The sensorial approaches, sight, touch, olfaction by consumers. The instrumental approaches which favors specific criteria measure by using इन विवो, एक्स विवो एंड इन विट्रो अप्रोचेस। अब इसमें जैसे देखें तो फिर इसमें बोला जा रहा है कि जितने भी हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस जो है उसमें लगाए जाते हैं। जैसे कि सेंसरल अप्रोच उसमें लगाया जाता है, जैसे कि स्लाइड जैसे बोला जा रहा है, मतलब कि इसको देख के, टच करके, है ना। एल्फेक्शन मतलब कि उसका महक कैसे, उसको हम लोग एनालाइज करके उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट लगाए जाते हैं। और जैसे देखें द इंस्ट्रूमेंटल अप्रोचेस के बारे में, तो कई सारे इंस्ट्रूमेंटल अप्रोचेस भी इसमें लगाए जाते हैं। जैसे कि इन विवो स्टडी किया जाता है, एक्स विवो स्टडी किया जाता है, इन विट्रो अप्रोचेस किया जाता है। तो ये सब चीज जो है एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस जो है वो कॉस्मेटिक प्रिपेयर करते हैं तो उसमें लगाए जाते हैं। अब इसमें जैसे देखें नेक्स्ट है हमारा सीबोमीटर। सीबोमीटर क्या है इसके बारे में जैसे देखें तो इसमें बोला जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द सीबम लेवल ऑफ द स्किन सरफेस एज वेल एज ऑन स्कैल्प ऑन हेयर। अब ये जो सीबोमीटर है इसका काम जैसे देखें तो ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है सीबम लेवल को हमारे स्किन सरफेस का, जैसे कि हमारे स्कैल्प हो गए और हेयर, इन सब चीजों में जो सीबम जो बना रहता है, सीबम सिक्रेट जो हुआ रहता है, उसके लेवल को ये क्या करता है, डिटरमाइन करने का काम करता है। प्रिंसिपल जैसे देखें तो इसमें बोला जा रहा है, द मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीस स्पॉट फोटोमीटर। अब ये जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ग्रीस स्पॉट फोटोमीटर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब आगे जैसे देखिए इसमें बोला जा रहा है, द मेजरिंग हेड ऑफ द कैसेट विच इट्स स्पेशल टेप इज प्लेस्ड ऑन द स्किन। अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि मेजरिंग करने के लिए क्या किया जाता है, मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, जो कैसेट का जो हेड रहता है उस पर एक स्पेशल टाइप का टेप रहता है, उसको हमारे स्किन पे क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, उस पर रखा जाता है। ठीक है। अब आगे जैसे देखें तो इसमें बोला जा रहा है, इट इज द इंसर्टेड इनटू अ slot of the device where the transparency is measured by a light source passing through the tape। अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि जैसे ही उसको इंसर्ट करते हैं तो फिर क्या करता है, जो हमारा डिवाइस जो रहता है वो क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को मेजर करता है। मतलब कि लाइट सोर्स के थ्रू क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को मेजर करता है। मतलब जो हमारा टेप जो रहता है, उस इंस्ट्रूमेंट का जो टेप रहता है वो एकदम पूरी तरीके से क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। अब जैसे ही हमारे स्किन पे वो क्या करता है, उसको इंसर्ट करते हैं, है ना, उसको प्लेस करते हैं हमारी स्किन पे, तो वहां पे जो सीबम सीक्रेट रहता है हमारी स्किन सरफेस पे, वो जो सीबम है वो क्या करता है, टेप पे चिपक जाता है। टेप के चिपकने से क्या होता है, उस पर वो ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। तो उसी ट्रांसपेरेंसी को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है कि कितना वो जो है सीबम वहां पे सीक्रेट हुआ है और वहां की ट्रांसपेरेंसी कितनी है। ठीक है। तो उस मेजरमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, सीबम लेवल को डिटेक्ट किया जाता है। द फोटो सेल मेजर द ट्रांसपेरेंसी। अब जो फोटो सेल रहता है वो उस ट्रांसपेरेंसी को मेजर करता है। अ माइक्रो प्रोसेसर कैलकुलेट्स द रिजल्ट विच इज शो ऑन द डिस्प्ले इज mg सीबम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द स्किन। अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि जो माइक्रो प्रोसेसर रहता है वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है कि कितनी मात्रा में जो है सीबम जो है सीक्रेट हो रहा है, कितनी मात्रा में हमारी स्किन में जो है सीबम का लेवल है। उन सब चीज़ों को क्या करता है, कैलकुलेट करता है और डिस्प्ले पे शो करता है। अब इस इंस्ट्रूमेंट के बेस पे जैसे देखें तो यहाँ से लाइट जो है पास हो रहा है मिरर पे, मिरर से जो है रिफ्लेक्ट होके जो है आ रहा है फोटो डायोड पे आ रहा है। फोटो डायोड क्या कर रहा है, उस चीज को मेजर कर रहा है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी उस टेप में है और कितना सीबम का लेवल जो है हमारे स्किन पे है उस चीज को। अब आगे जैसे देखें तो इसमें है हमारा नेक्स्ट है हमारा सीबोमीटर प्रोब, यानी कि कार्टेडीज
अब इसमें जैसे देखिए इसमें बोला जा रहा है द मेजरिंग हेड ऑफ द कार्ट्रिज एक्सपोजेस अ 60 mm स्क्वायर मेजरिंग सेक्शन ऑफ द मैट टेप। अब जैसे देखें तो इसका जो कार्ट्रिज रहता है वो कितना एक्सपोज हो सकता है। अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि जो इसका हेड ऑफ द कार्ट्रिज रहता है वो कितना तक यानी 64 स्क्वायर तक की जो है वो मेजर कर सकता है सेक्शन ऑफ द मैट टेप। एंड फॉर अ मेजरमेंट द टेप इज मूव्ड forward by the trigger as the side of the cartridge to expose a new section of tape. The used tape is removed inside the cartridge. अब इसमें बोला जा रहा है कि जैसे ही मेजरमेंट होता है टेप का तो फिर वो क्या करता है उसमें जो कार्ट्रिज लगा रहता है उसके साइड में जो है एक ट्रिगर रहता है जिसको प्रेस करने से क्या होता है जो यूज्ड टेप रहता है वो वहां पे वो हट के क्या होता है वहां पे नए सेक्शन के जो टेप है वो आ जाते हैं। द यूज टेप इज रिवाउंड इनसाइड द कार्ट्रिज। अब जो यूज टेप रहता है वो क्या हो जाता है जो कार्ट्रिज के जो अंदर जो है वो फिर से रिवाउंड हो जाता है। एंड वन कार्ट्रिज कैन बी यूज फॉर अप्रॉक्स 450 मेजरमेंट। अब एक जो कार्ट्रिज रहता है उसका जैसे देखें तो अप्रॉक्सीमेटली वो क्या करता है 150 मेजरमेंट शो करता है, 150 मेजरमेंट उसमें हो जाता है। द स्केल फ्रॉम 1 to 0 ऑन द ट्रिगर शो हाउ मच ऑफ द टेप इज स्टिल अनयूज। अब इसमें जैसे बोला जा रहा है जो ट्रिगर में 1 से 0 का एक स्केल रहता है ये क्या शो करता है कि कितना टेप जो है अभी भी बचे हुए जो यूज नहीं हुआ है, तो इस चीज को ये शो करता है। आगे जैसे देखिए फॉर हाइजीन रीजन व्हेन एग्जस्टेड द कैसेटल इज सिंपली रिप्लेस्ड। अब जैसे देखिए फॉर हाइजीनिक रीजन कुछ हाइजीनिक रीजन के कारण से क्या किया जाता है उस कैसेट को क्या किया जाता है रिप्लेस किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है वहां से। अब जैसे इसमें एडवांटेज जैसे देखें सीवोमीटर के तो इसमें फर्स्ट है क्विक एंड वेरी इजी मेजरमेंट होता है। एंड प्रोब इज स्मॉल एंड लाइट वेट, प्रोब जो रहता है छोटा रहता है लाइट वेट का रहता है। द एक्यूरेसी ऑफ द डिवाइस कैन बी इजिली चेक्ड। एंड फोर जैसे देखें कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द स्किन। तो ये सब इसके क्या है एडवांटेज है। आगे जैसे देखें इसके एप्लीकेशन के बारे में तो इसमें बोला जा रहा है इट इज यूज्ड इन डर्मेटोलॉजिकल बेसिक रिसर्च। ये क्या किया जाता है इसको डर्मेटोलॉजिक बेसिक रिसर्च में इस चीज का यूज किया जाता है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्लाइम सपोर्ट एंड इफिकेसी टेस्टिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो इन सब चीजों में क्या करते हैं इस चीज का यूज किया जाता है। अब देखें आगे तो फिर कॉर्नियोमीटर के बारे में, तो कॉर्नियोमीटर के बारे में जैसे देखें तो इसमें मेजरमेंट प्रिंसिपल जैसे देखें तो इसमें बोला जा रहा है द कॉर्नियोमीटर मेजर्स द चेंज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ड्यू टू द स्किन सरफेस हाइड्रेशन चेंजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ प्रिसीजंस कैपेसिटर। अब जैसे इसमें देखें तो हमारा जो कार्डियोमीटर रहता है वो किस चीज को मेजर करता है स्किन सरफेस जो हाइड्रेशन लेवल जो रहता है उस चीज को ये क्या करता है मेजर करने का काम करता है। द मेजरमेंट कैन डिटेक्ट इवन स्लाइटली चेंज इन द हाइड्रेशन लेवल। अगर थोड़ा सा भी हमारी स्किन पे चेंजेस आ रहा है तो उस चीज को क्या करता है स्किन के हाइड्रेशन लेवल पे कोई सा भी चेंजेस आ रहा है तो उस चीज को ये मेजर करने में हेल्प करता है। द कॉर्डियोमीटर मेजर्स इन ऑर्बिटरी यूनिट्स फ्रॉम 0 to 120। अब जो है हमारे कॉर्डियोमीटर में मेजर करने के लिए ऑर्बिटरी यूनिट्स रहते हैं 0 to 120 तक के। तो फिर इसमें जैसे देखें तो इसी यूनिट्स को क्या बोला जाता है कॉर्डियोमीटर यूनिट्स बोला जाता है। द यूनिट्स हैव बीन स्टेबलाइज्ड एज सो कॉल्ड कॉर्डियोमीटर यूनिट्स। अब आगे इसके एडवांटेज के बारे में जैसे देखें तो फिर इसमें बोला जा रहा है वेरी क्विक मेजरमेंट, कंटिन्यूअस मेजरमेंट, द मेजरमेंट डिप्थ इन स्मॉल वेरी स्मॉल, मतलब कि जो इसका मेजरमेंट रहता है बहुत ही कम डिप्थली, यानी कि इसका जो मेजरमेंट रहता है बहुत ही कम रहता है, मतलब कि जैसे देखें तो ज़्यादा गहरे तक की इसका जो है मेजरमेंट नहीं कर पाता है। 10 to 20 माइक्रोमीटर ऑफ द स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो हमारा सरफेस रहता है स्किन का जो लेयर रहता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, तो उसमें जो डीप में जैसे देखें तो भी 10 to 20 माइक्रोमीटर तक के गहरे तक के ही वो क्या कर सकते हैं उस चीज को मेजर कर सकते हैं। द प्रोब इज स्मॉल एंड लाइट वेट फॉर इजी हैंडलिंग एंड मेजरमेंट। द प्रोब हेड कैन क्विकली बी क्लीन्ड आफ्टर ईच मेजरमेंट। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हैं कॉर्नियोमीटर के। आगे जैसे इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो फिर एप्लीकेशन में बोला जा रहा है द बेसिक मेजरमेंट ऑफ ऑल बायोमेडिकल एंड कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस। एंड सेकेंड जैसे देखें यूजफुल फॉर डर्मेटोलॉजिकल रिसर्च एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किन प्रोटेक्शन मेजरमेंट। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन है इजी से।
आगे जैसे देखें हमारा TEWL मतलब कि ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस। तो ये सब चीज क्या होते हैं, कैसे मेजर करते हैं, इसको जैसे देखें तो इसका डेफिनेशन जैसे देखें तो इसमें बोला जा रहा है द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट पासेस फ्रॉम द इनसाइड द बॉडी थ्रू द एपिडर्मल लेयर टू सराउंडिंग एटमॉस्फेयर विद डिफ्यूजन एंड इवापोरेशन प्रोसेस। अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि कितनी मात्रा में जो है वाटर जो है पास हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर से एटमॉस्फेयर में, है ना, यानी कि आसपास के जो वातावरण है उसमें कितना मात्रा में जो है वाटर जो है इवापोरेट हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, उस चीज को मेजरमेंट करने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है, यानी कि ट्योमीटर का यूज किया जाता है। अब मेजरमेंट ऑफ TEWL मतलब कि ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को मेजरमेंट किया जाता है। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग स्किन डैमेज, स्किन डैमेज को आइडेंटिफाई करके मेजर किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू एंड मॉइस्चर कंटेंट के थ्रू इस चीज को मेजर किया जा सकता है। अब आगे जैसे देखें, अब जैसे देखें इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर TEWL मतलब कि ट्यूबोमीटर, इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, ट्यूबोमीटर का यूज किया जाता है। एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल, अब मेजरमेंट प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो कैसे इसको मेजर करते हैं, तो उसमें जैसे देखें अ क्राइटेरिया इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्किन टेक ऑलवेज प्लेस एज पार्ट ऑफ द नॉर्मल स्किन मेटाबॉलिज्म। अब जो है इवापोरेशन का जो प्रोसेस रहता है, वाटर जो इवापोरेट होता है हमारे स्किन से, एक तरीके से नॉर्मल प्रोसेस रहता है हमारे स्किन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जैसे देखें तो, ठीक है, तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। द बैरियर फंक्शन ऑफ द स्किन इज स्लाइटली डैमेज्ड, द वाटर लॉस विल इंक्रीज। अब अगर हमारी जो स्किन का जो बैरियर है वो अगर खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इस केस में जो है हमारा जो स्किन से जो वाटर लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। देयरफॉर द मेजरमेंट इज बेसिस फॉर ऑल कॉस्मेटिक एंड डर्मेटोलॉजिकल रिसर्च। अब ये जो प्रोसेस है ऑन द बेसिस, यानी कि किस बेस पे किया जाता है, कॉस्मेटिक के बेस पे, डर्मेटोलॉजिकल रिसर्च के बेस पे इस चीज को मेजरमेंट को किया जाता है। एंड मेजर द डेंसिटी ग्रेडियंट of the water evaporation from the skin indirectly by the two pairs of sensors इनसाइड द हॉलो सिलेंडर। अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि जो वाटर लॉस हो रहा है ना, वाटर डेंसिटी ग्रेडियंट्स ऑफ द वाटर मतलब कि कितनी मात्रा में जो है जो वाटर जो है वो इवोपरेट हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं ट्यूबोमीटर, उसमें जो है दो सेंसर्स लगे रहते हैं इनसाइड द हॉलो सिलेंडर। एक सिलेंडर के अंदर जो है दो सेंसर लगे रहते हैं। दिस इज एन ओपन चैम्बर मेजरमेंट, एक तरीके से ये ओपन चैम्बर मेजरमेंट रहता है, ठीक है। अब इसमें आगे देखें, अ माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे जैसे देखें अ माइक्रो प्रोसेसर एनालाइज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेसेस द इवोपरेशन रेट इन ग्राम पर हावर पर मीटर स्क्वायर। तो आगे जैसे देखिए इसमें फॉर्मूला इसका dm/dt इज इक्वल टू d इंटू a इंटू dp/dx। तो इसका एक फॉर्मूला हो गया, a हमारा है सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर, m यानी कि वाटर ट्रांसपोर्टेड ग्राम, एंड t टाइम, d डिफ्यूजन कांस्टेंट, p वेपर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एक्स हमारा डिस्टेंस फ्रॉम स्किन सरफेस टू पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। तो इसका ये क्या है, फॉर्मूला है कि कैसे हम लोग उस चीज को मेजर कर सकते हैं, कितना वाटर जो है इवोपरेट हो रहा है उस चीज को। आगे इसका एक बेसिक से स्ट्रक्चर है, ये इसका एक चैम्बर है, हॉलो चैम्बर जैसे बोला जा रहा है। ये दो सेंसर इसमें लगे हुए हैं। प्रोब हेड, ये हमारा प्रोब हेड है। मॉइस्चर सेंसर, ये मॉइस्चर सेंसर है, जो अगर इवोपरेट हो रहा है, मॉइस्चर जो है इवोपरेट हो रहा है, तो उसको सेंसर जो है वो डिटेक्ट करता है। इस तरीके से वो क्या करता है, पता लगाता है कि कितनी मात्रा में जो है वाटर जो है वो इवोपरेट हो रहा है। ये हो गया इसका डायग्राम। इसमें फर्स्ट एडवांटेज है एक्सट्रीमली एक्यूरेट एंड क्विक, मतलब ये जो है बहुत ही अच्छा रीडिंग देता है और बहुत जल्दी देता है। स्मॉल साइज ऑफ द प्रोब हेड मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर, मतलब एक तरीके से इसका जो साइज रहता है बहुत ही छोटा रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता। इजी टू हैंडलिंग, इजीली हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। नो वेटिंग टाइम बिटवीन द मेजरमेंट, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसके मेजरमेंट में। एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो फिर इसमें एप्लीकेशन बोला जा रहा है स्कैल्प, लीफ, फेयर मेजरमेंट, इन सब चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। सेकंड है स्वेड स्टडी करना है तो फिर इसमें भी इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। यूज इन विट्रो टेस्टिंग, इन विट्रो टेस्टिंग में भी इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। आई होप आप लोग को आज का क्लास अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोग के लिए आज का वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।